वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए आप लोगों के बीच में 13 जनवरी 2021 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आऊँ। आई थिंक मैं आप लोग को अभी जब तक क्लास हो सके मैं पूरे का पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा, और इसमें जो क्वेश्चन अभी जो चेंज हो चुका है यानी करंट बेसिस पे उस चीज़ को मैं आप लोग को बता दूंगा, जो आप लोग के लिए स्टैटिकल जीएस के रूप में बेस्ट रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ, वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाले पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? तो उसे फ्रेंड्स अम्बरा बोलते हैं, यानी कि प्रछाया बोलते हैं। क्या कहते हैं? प्रछाया। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता हो ये कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम है। कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। और फ्रेंड्स बात करना चाहते हैं इसका भी अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स याद रखिए विक्रम साराभाई का भी अध्यक्ष कौन है, तो इस चीज़ के बारे में तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले इसका अध्यक्ष कौन है, देखिए मैं लेके आऊँ। देखिए आप लोग को भी दिखा सकता हूँ विक्रम साराभाई के। तो इसका देखिए अभी निर्देशक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के, तो कौन लिख रहा? उन्नी कृष्ण नायर है। याद रखिएगा इसका भी वर्तमान निर्देशक कौन है, तो इस चीज़ को याद कर लिए, उन्नी कृष्ण नायर है। इस चीज़ को आप लोग को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग का करंट अफेयर पे आप लोग को चेंज कर रहा है। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये, तो मैं आप लोग को बता दिया हूँ। प्रोग्रामिंग भाषा C++ का विकास AT&T लेब्रो स्टडीज एंड वर्जन क्या लिखा अस्टोपिस द्वारा के दशक में प्रारंभ किया गया था। 1980 में किया गया था। 1980 में किया गया था। आधार एक 12 अंक की विशिष्ट संख्या है जिसे द्वारा जारी किया था। तो फ्रेंड्स याद रखिए आधार को जो जारी किया गया था UIAI के द्वारा जारी किया था। क्लियर है? यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ अभी UIADI का अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिए भुवनेश्वर कुमार है। यानी कि जो आधार जो कार्ड है ना उसका मेन अध्यक्ष कौन है? भुवनेश्वर कुमार है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिए फ्रेंड इसे 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और भूपेन हजारिका का संबंध असम राज्य से है। क्लियर है? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वर्तमान समय में कुल 53 लोगों को अब तक कुल भारत रत्न मिला है। इस चीज़ को आप लोग को याद रखना पड़ेगा। इससे पहले 2024 तक 48 था। मैं आप लोग बताना चाहता हूँ 2024 में कुल 5 लोगों को मिला। पांचों का नाम आप लोग एक बार याद कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कर्पूरी ठाकुर, सेकेंड लाल कृष्ण आडवाणी, थर्ड चौधरी चरण सिंह, फोर्थ डॉक्टर स्वामीनाथन, फिफ्थ पांचवा की बात करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स याद रखिए चौधरी चरण सिंह हो गया। क्लियर है? ये आप लोग 5 नाम याद रखिएगा, तो इस टाइप से आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नो, किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की को अपना अंतिम लक्ष्य माना था? तो अल्टीमेटली पढ़े होंगे रावी नदी के किनारे जो झंडा फहराए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। क्लियर है? चलिए भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? तो आंसर होगा 1998 यानी कि 1998 में। इससे पहले पहला जो परीक्षण जो किया था 1974 में किया था। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। और आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे दोनों का क्या नाम था। तो इसमें जो ऑपरेशन चला था इसका नाम था 1974 वाला ऑपरेशन बुद्धा, और 1998 में जो चला था ऑपरेशन शक्ति चला था। इस चीज़ को आप लोग को पता होगा। क्लियर है? चलिए भारत कितनी बार पुरुष के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के एक दिवसीय पुरुष ओडीआई तक फाइनल पहुंचे? देखिए यहाँ पे लिख रहा है भारत कितनी बार पुरुषों के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, यहाँ पे क्रिकेट बोल रहा है, आईसीसी के क्रिकेट वर्ल्ड कप एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई के फाइनल तक पहुंचे। यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा। तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में बोल रहा है, ठीक है, आईसीसी ओडीआई के। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहते हैं यहाँ पे फाइनल के बारे में बोल रहा। तो ये आप लोग को मैं करंट के अकॉर्डिंग बता रहा, ये आप लोग को 2019 के अकॉर्डिंग 3 लिख रहा था, लेकिन अब मैं आप लोग को रिकॉल करवाना चाहता हूँ। सबसे पहले भारत जो खेला 1983 का वर्ल्ड कप फाइनल भी खेला था, जीत गया था। क्लियर है? अगेन भारत जो खेला 2003 का वर्ल्ड कप सौरव गांगुली की कप्तानी में 2 बार हो गया। फिर आप लोग जानते हैं अपना MS धोनी 2011 MS धोनी का छक्का से याद होगा 11 में जीत भी गया। इसके बाद आप लोग को पता होगा तो फ्रेंड 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल भी भारत ही खेला। यानी कि अब तक देखा जाए तो कुल 4 बार ओडीआई फाइनल भारत खेले हैं। इस चीज़ को आप लोग हो गया। क्लियर है? यानी ये करंट अफेयर के रूप में आ गया। 2023 का वर्ल्ड कप भारत खेला था फाइनल, जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला था। क्लियर है? 19 नवंबर 2023 ही था। क्लियर? जो भारत हार चुका था। चलिए अगला क्वेश्चन, गंगा ग्राम परियोजना इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई था? तो याद रखिएगा ये जो था पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा होता है। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे भारत का वर्तमान पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय कौन है? मेगालोपिक एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है महान शहर, जिसे 1957 में लोकप्रिय बनाया गया था। किसके द्वारा? तो याद रखिए जीन गैटमैन के द्वारा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने के लिए युवा अर्थशास्त्री कौन था? तो पहला का था KN राज। क्या था? KN राज था। इस चीज़ को याद रखेंगे आप लोग, ठीक है? तो पहला कौन था? KN राज थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो फ्रेंड्स फेमस क्वेश्चन है, तो अकबर ने कराया था। कब कराया था? 1572 में करवाया था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहां शून्य मील का पत्थर देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर के बने 4 घोड़ों मुक्त युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई। तो राइट आंसर होगा नागपुर होगा। 1798 निम्नलिखित में कौन सा गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महान गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया था? तो फ्रेंड 1798 में था लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली था, इसी के समय सहायक संधि हुआ था। क्लियर है? कैसे याद करेंगे? देखिए जब आप लोग को देखिए सहायक संधि, जब किसी चीज का जल जाता है तो हम लोग सहायता मांगते हैं अपने दोस्त से। ठीक है, चलिए आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की शेयर पूंजी के साथ हुई थी। ये याद रखिए फ्रेंड्स, आप लोग को 1935 लगभग को याद होगा, लेकिन यहाँ पे मेन आप लोग को याद करना 5 करोड़ की शेयर पूंजी से हुआ था। लेकिन आई रिपीट, अभी वर्तमान समय आरबीआई का 26वें नंबर के जो अध्यक्ष बने हैं वह बने संजय मल्होत्रा बने। इस चीज़ को आप लोग को याद रखना पड़ेगा, संजय मल्होत्रा बने। क्लियर है? इसके साथ साथ मैं आप लोग को रिकॉल करवाना चाहता हूँ, अभी नहीं, इसके साथ व्हीकल याद रखिएगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ 25वें जो आरबीआई के अध्यक्ष थे शक्तिकांत दास थे, जो कि फ्रेंड्स नरेंद्र मोदी के अभी शायद उसी के सचिव वगैरह कुछ बन गए हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में है? तो याद रखिए एशिया में। किसमें? ये एशिया में है। पदार्थ की प्रकृति में संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी फ्रेंड गुजरात में, जिसकी ऊंचाई की बात करना चाहते हैं तो 182 मीटर है। क्लियर? इस चीज़ को आप लोग पढ़े भी होंगे। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ इसका जो स्थापना किया गया था 31 अक्टूबर 2018 को किया था, और इसका शिलान्यास किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। क्लियर है? और ये किसका है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का यूनिटी है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है जिसमें 75% क्या होता है? तो याद रखिए 75% क्या होता है? मीथेन होता है। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो फ्रेंड्स याद रखें स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में किया गया था। चित्तरंजन दास, और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए एक और कौन था? क्लियर? मोतीलाल नेहरू। देहरादून से उड़ान भरने वाले भारत के प्रथम जैव ईंधन चालित हवाई जहाज कब नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर उतरा था? तो राइट आंसर कीजिए अगस्त 2018 में होगा। इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो फ्रेंड्स ये गलत लिख रहा है, 1989 में किया गया था। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ पहले देखिए 18 वर्ष हुआ करता था, लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ पहले हुआ करता था 21 साल। देखिए पहले हुआ करता था 21 वर्ष, लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ 61वां संविधान संशोधन, देखिए 61वां संविधान संशोधन, देखिए 21वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था राजीव गांधी के शासनकाल में। उसी समय वर्ष वोट देने का जो अधिकार है 21 से क्या कर दिया गया? तो 18 कर दिया गया। क्लियर है? चलिए निम्नलिखित में किस शहर में भारत के महलों की शहर के रूप में आता है? तो अल्टीमेटली में कोलकाता कहते हैं। पिंक सिटी जयपुर को। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सरियर जनरल नियुक्त किया था? तो कॉलिन मैकेंजी था। क्लियर है? याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 में आयोजित एशियाई खेलों में भारतीय दल के द सेफ द मिशन कौन थे? तो ब्रिज भूषण शरण थे। इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया, जिसके नाम पर ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कहा गया? तो फ्रेंड जीटी रोड का संस्थापक किसे कहते हैं? शेरशाह सूरी को। किसको कहते हैं? शेरशाह सूरी को कहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड ये होगा फोटोवोल्टिक इफेक्ट्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन 2015 में भारत योजना के समाप्त करके उस स्थान पे किया गया था? तो याद रखिए नीति आयोग का जो गठन हुआ था, देखिए इससे पहले भारत में योजना आयोग चला था। देखिए भारत में इससे पहले योजना आयोग चला था जिसका स्थापना हुआ था, अल्टीमेटली पढ़े होंगे 15 मार्च। देखिए मैं लिखता हूँ 15 मार्च 1950 को होता है। इसका अध्यक्ष होता था प्रधानमंत्री, लेकिन इसके जगह पे नीति आयोग का स्थापना जो किया था वह 1 जनवरी, देखिएगा मैं लिख देता हूँ 1 जनवरी 2015 को किया गया था। क्लियर है? और इसका जो अध्यक्ष होता है, इसका अध्यक्ष होता है वह पीएम ही होता है, यानी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी है। अब बात करते हैं इसका उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष जो वर्तमान समय है सुमन बेरी है। कौन सा? सुमन बेरी है। और सीईओ की बात करना चाहते हैं तो सी सुब्रमण्यम है। इस चीज को आप लोग को ध्यान में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय संसद का अंग नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखा है राज्य विधानसभाएं। राज्य विधानसभाएं संसद का अंग नहीं है। देखिए संसद के अंग के लिए आप लोग याद कर लीजिए, सरल याद कर लीजिए। क्या लिखिए? सरल। तो देखिए साथ से संसद, राज से राज्यसभा, लोकसभा होता है, इसके साथ साथ राष्ट्रपति होते हैं। याद रखिएगा राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं। चलिए आईसीसी के मैच रेफरी के में नियुक्त की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या है? तो जीएस लक्ष्मी। तो प्रथम रेफरी कौन थी? तो जीएस लक्ष्मी थे।
कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? तो GMT 5.5 घंटा। क्लियर है। चलिए, अवध साम्राज्य के बारे में किसका कथन किसका है? तो देखिए, यह वह फल है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा। तो ये था लॉर्ड डलहौजी का, बहुत ही अच्छा सेंसेस था। देखिए, यह वह फल है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाए, लॉर्ड डलहौजी के बारे में कहा गया था। थियोफ्रेटस को निम्नलिखित में किसका जनक कहते हैं? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, इसका होगा वनस्पति विज्ञान होगा। क्लियर है। अति संवैधिक फाइलों का एक संग्रह और प्रोग्रामों का एक सेट जो उपयोगकर्ताओं को इन फाइलों तक पहुंचने और उन्हें संशोधित करने के लिए अनुमति प्रदान करता है, क्या कहलाता है? तो इसे बोलते हैं डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली। डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साधारण क्वेरी भाषा जिसका उपयोग रिलेशनल डाटाबेस में डाटा का एक्सेस करने, संभालने और प्रतिबंधित करने के लिए क्या था, उसे बोलते हैं SQL। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे? तो फ्रेंड अल्टीमेटली आप लोगों को पता है, इसका होता है जिनेवा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा है। स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। क्लियर है। चलिए, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड माउंटबेटन था। क्लियर है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे सापेक्षता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए जाना जाता है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन बोलते हैं। और इसका थ्योरम क्या था फ्रेंड्स? आप लोग पढ़े होंगे, E बराबर क्या होता है? mc² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाते हैं? तो हमेशा याद है कि 24 अक्टूबर को मनाते हैं। क्लियर है। 24 अक्टूबर को मनाते हैं। इसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इससे पहले लीग ऑफ नेशन का स्थापना हुआ था 1920 में हुआ था। किस बैंक की स्थापना 1770 में भारत में कलकत्ता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये रहा फ्रेंड्स फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। देखता हूँ नेक्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और बच्चों को शिक्षा को सशक्त बनाने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए केंद्रित योजना समग्र शिक्षा अभियान का शुभारंभ कब किया? तो याद है कि समग्र शिक्षा का शुभारंभ किया गया था मई 2018 में किया गया था। क्लियर है। अब वर्तमान समय फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। शिक्षा मंत्रालय रखा गया किस समिति के आधार पे? तो अल्टीमेटली आप लोगों को पता होगा, कस्तूरी रंजन समिति के आधार पे इसका नाम रखा गया, शिक्षा मंत्रालय रखा। क्लियर है। अभी वर्तमान में भारत का शिक्षा मंत्रालय कौन है, किसके पास है? धर्मेंद्र प्रधान पास है। ये भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए, सोवियत संघ के उस पहले देश का नाम बताइए जो अपनी स्वतंत्रता की घोषणा किया था। तो याद रखिएगा, USSR के पहले देश का नाम जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा किया था लिथुआनिया होगा। क्या होगा? लिथुआनिया होगा। कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया था? तो हमेशा याद है कि कंप्यूटर में केवल 2 भाषा का प्रयोग करते हैं, 0 और 1 का। 0 का अर्थ होता है नॉट, क्या होता है? या ऑफ कर सकते हैं। और 1 का अर्थ होता है यस कर सकते हैं या फिर ऑन। तो इसे बोलते हैं बाइनरी नंबर। क्या बोलते हैं फ्रेंड? बाइनरी नंबर बोलते हैं। क्लियर है। चलिए, हुमायूं नामा के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया का झलक दिखने को मिलती है, यह पुस्तक किसने लिखी थी? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता हो, हुमायूं नामक जो लिखा गया था वह गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो याद रखिए, ए बी ठक्कर मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। चलिए, मसौदा समिति के अध्यक्ष कुल कितने थे? चलिए नेक्स्ट टाइम बता देंगे। प्रारूप समिति में कुछ 7 सदस्य थे। भारत के अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई क्या होता है? हमेशा याद रखिए, कोशिका के जो ऊर्जा की इकाई होता है वह ATP होता है, जिसका फुल फॉर्म याद रखिए ATP का होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। क्लियर है। वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो याद रखिए 14 का हुआ था। वही 1980 की बात करना चाहते हैं तो फिर 1980 में केवल 6 हुआ था। निम्नलिखित में से किस एयरलाइंस में धन की कमी की वजह से 17 अप्रैल 2019 को अपने सभी परिचालन निश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया था? तो जेट एयरवेज हो गया। भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत इनमें से किसने महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है? तो याद होगा पंचायती राज संस्थान। फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा, भारत में पंचायती राज मिनिस्टर कौन है? तो याद रखिए लल्लन सिंह है। कौन है ये? लल्लन सिंह है, जिसका नाम राजीव सिंह है शायद। ठीक है, याद रखिएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन संश्लेषित के लिए आवश्यक है। तो आयोडीन जो होता है वह थायरोक्सिन के लिए आवश्यक होता है। सन 2009 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद घटक से सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा, जायद घटक जो होता है वह UAE का होता है। कहाँ का होता है? UAE का होता है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच GMT में कितना घंटे आगे? तो 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट।
2019 के लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया था? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये तो 543 था, लेकिन आप लोगों को मैं 2024 के रिगार्डिंग बता रहा हूँ। 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, 18वां लोकसभा का चुनाव हुआ था, इसमें भी 543 के लिए चुना गया था। क्लियर है? जिसमें कि आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए 543 में से सबसे पहले आप 19 को माइनस करिए, 19 आप लोग का यूटी था, तो 13 में से 9 गया, क्या बचेगा? शायद 13 में से 9 गया, 4 बच गया, और यहाँ पे आप लोग को 2 बचेगा। ये 524 आप लोग का स्टेट के लिए था, याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हूँ। क्लियर है? चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स लगता है 2000 आप लोग बता सकते हैं 2024 का जो चुनाव हुआ था लोकसभा 7 चरण में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे भारत का नेपोलियन कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन फ्रेंड्स समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त को। ईरान का नेपोलियन किसको बोलते हैं? नादिर शाह को। किस देश ने फीफा विश्व कप 2018 में विजेता का खिताब हासिल किया था? तो फ्रांस ने किया था। 2018 का फ्रांस किसने जीता था? फ्रांस ने जीता था। आप लोग 2022 का बता सकते हैं? तो फ्रेंड्स 2022 का जीता क्रोएशिया जीता है। ठीक है, चलिए, अप्रैल 2019 में इसमें से किस प्राधिकरण ने पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड में जमाकर्ताओं के 1514 करोड़ रुपए की वसूली में सफलता प्राप्त की है? तो राइट आंसर होगा IEPF यानी निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण विधि का होगा। संयुक्त राष्ट्र में कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है? तो ILO। कौन करता है? ILO यानी इंटरनेशनल लीग ऑर्गेनाइजेशन होगा। JNNURM का पूर्ण रूप क्या होता है? तो फ्रेंड याद रखिए, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रीन्यूअल मिशन होता है। तो जवाहरलाल नेहरू अर्बन रीन्यूअल मिशन होता है। आशिकी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्रेंड इसका याद रखिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। क्लियर है? चलिए, हिंद स्वराज पुस्तक का किसने लिखी थी? तो ये पता होगा, महात्मा गांधी ने लिखा था। कब लिखा था? तो 1909 में लिखा था। चलिए नेक्स्ट, स्टैनफोर्ड द्वारा 2019 में किए गए अध्ययन के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 1961 से 2010 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था संकुचित की थी 31%। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई? तो नटराज जो पाया गया था आप लोगों को पता होगा, हड़प्पा में। कहाँ पाया गया था? हड़प्पा में। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थान समूह के पादपों के बीच आवरण रहित होती है? तो ये होता अनावृत बीजी हो गया। निम्नलिखित में से किस उपग्रह को भारत की पहली समर्पित बहुतरंगी तरंगदैर्ध्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं एस्ट्रोसैट बोलते हैं। लेंस की क्षमता कैसे माता क्या होता है? फ्रेंड्स याद रखिए, डायोप्टर होता है। किंग जॉर्ज द्वितीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष किया था? तो याद रखिए 1800 होगा राइट आंसर। भारत का इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा हो गया। डी वलसारा इसमें से किस संगीत वाद्यन से संबंधित है? तो पियानो हो गया। किसने 2019 में बैंकॉक में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता? तो पूजा रानी हो गया। कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है? तो विद्युत जनरेटर हो गया। 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में नाभिकीय रिएक्टर परिचालन कितना है? तो 2020 में देखिए, 2020 में 22 था, लेकिन अभी करंट अफेयर के मैं बता रहा हूँ 2025 तक अगर बता रहा हूँ, नाभिकीय रिएक्टर परिचालन की संख्या कुल 24 हो गया। क्लियर है? चलिए, इनमें कौन सा चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य था? तो फ्रेंड्स याद रखें, पेड़ों और वनों का बचाना। ये चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड के रेलीगढ़ गांव में हुआ था। क्लियर है? चलिए, UNDP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। क्लियर है? चलिए, इसको देख लीजिएगा। हैदराबाद में स्थित रिमोट सेंसिंग उपग्रह डाटा अधिग्रहण एवं प्रसंस्करण, डाटा प्रसार, एरियल रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन हेतु निर्णय सहयोग के लिए जिम्मेदार है। तो इसका लिए होगा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर होगा। क्लियर है? चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत लगभग कितना था? तो महिला का जो साक्षरता का स्तर था वो 65.46 था। सबसे ज़्यादा था केरल का। सबसे खराब जो महिला साक्षरता था वह आई थिंक राजस्थान का था। देख लीजिएगा, कन्फर्म है। चलिए, प्रसिद्ध जलियांवाला बाग इनमें किस शहर में स्थित है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड अमृतसर में है। कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो पवन चक्की में नहीं होता है। चलिए, पवनों का देश डेनमार्क को कहते हैं। देखिए, इनमें से किस वर्ष में INC के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया था? तो फ्रेंड लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1929 में हुआ था, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिश्ता में हुआ था। इसको हटा देते हैं ये। चलिए, ये रहा आप लोग का टोटल कर दिए हैं। अब आते हैं हम लोग, देखते हैं शिफ्ट नंबर कब का आ गए हम लोग अगला, यानी कि 16 जनवरी का आ चुके हैं। सबसे पहले 16 जनवरी को पहले आप लोग को बताना चाहता हूँ। 16 जनवरी को फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा 16 जनवरी 2014 से प्रत्येक वर्ष भारत में लोकपाल दिवस मना रहा। तो याद रखें 16 जनवरी को कौन दिवस मनाते हैं? लोकपाल दिवस मनाते हैं। क्लियर है? अब भारत में वर्तमान लोकपाल का अध्यक्ष कौन है? तो मनिक शाह है शायद, मनिक शाह है। क्लियर है? पहले कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे। इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। क्लियर है? तो देखते हैं क्वेश्चन क्या था।
उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य को क्या बोलते हैं? तो याद रखिए छुलिया कहते हैं, यानी तलवार के साथ जो नृत्य होता है उत्तराखंड में छुलिया होता है। तो यहाँ से याद रखिए उत्तराखंड के कुमाऊं में कौन सा नृत्य होता है? छुलिया होता है। कोशिका की एक प्रकार की अवशिष्ट निस्तारण प्रणाली है जो किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करते, उसे बोलते हैं लाइसोसोम। क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। इसलिए इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। 1752 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह बताया कि बिजली कड़कना और कपड़ों की चिंगारी निकलना वास्तव में एक परिघटना है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग आवेश, तो आवेश का जो खोज किया गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा ही किया गया था। क्लियर है? चलिए, गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण कराया। इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम है बुलंद दरवाजा। क्या फ्रेंड? बुलंद दरवाजा। चलिए, स्थापना हुआ था 1572 में। किस देश की थल सीमा भारत के साथ जुड़ी नहीं है? सबसे पहले याद रखिए भारत की थल सीमा किसके साथ जुड़ी हुई है? तो इसके लिए आप लोग को ट्रिक होगा, देखिए आप लोग याद कर लीजिएगा। अभी मैं याद कर ABCFR लिखिएगा, ABCMNP भी याद कीजिए ना। देखिए ABCMNP भी याद कर लीजिए, ये आप लोग का थल सेना से होता है। A फॉर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान। दो ऐसे होते हैं, SM याद कर लिए, यानी कि SM यानी श्रीलंका और मालदीव। ये दोनों आप लोग का जो होता हुआ या स्थल से नहीं जुड़ी होते। क्लियर है? चलिए, टोक्यो 2011 ओलंपिक मसाल रिले की जापानी शाखा शुभंकर 2021 में जापान को शहर में होना था, तो फुसी सीमा में होना चाहिए था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो द हेग में। कहाँ पे फ्रेंड? द हेग में है। ऐसी वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए लाया जाता है, क्या कहलाता है? तो पूंजीगत वस्तुएं कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड? पूंजीगत वस्तुएं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष में तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था? तो याद रखिएगा जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को भारत का राजधानी जो घोषित किया था 12 दिसंबर, याद रखिएगा 12 दिसंबर 1911 को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है? तो USB, ये पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं होता। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी 1916 में उद्घाटन का समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता के बीच रूबरू हुए थे। तो याद रखिए बनारस विश्व हिंदू विद्यालय, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जब स्थापना कर रहे थे तो पहली बार वह जनता के बीच में पेश आए थे। क्लियर? इस चीज़ को आप लोगों को पता होगा। अब बनारस विश्वविद्यालय का जो स्थापना किया था हिंदू विश्वविद्यालय का MMB, यानी कि मदन मोहन मालवीय, इसको 2015 में भारत रत्न मिला था, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1915 में महात्मा गांधी अस्थायी रूप से भारत लौटे थे, तो दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। इसलिए 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो फिर 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम लोग क्या मनाते हैं? तो अल्टीमेटली आप लोग को पता होगा क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र का गठन मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानवता को नर्क से बचाने के लिए किया गया। यह कथन किसका है? तो ये जो है डैग हैमर स्कॉट का ये। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट लिख रहा विद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आवेशित आयन बनाते हैं, तो ये अधातु होगा। भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से 79 तक थे, तो 1977 से 79 के बीच में जो भारत के उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। कौन थे फ्रेंड? मोरारजी देसाई थे। तो ऑप्शन में तो नहीं लिख रहा लेकिन वही थे। चलिए, अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अब तक भारत में 7 ऐसे लोग हुए जो भारत को प्रधानमंत्री बने, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी सबसे अंतिम रहे। लाल कृष्ण आडवाणी सबसे लास्ट रहे, याद रखिएगा। शायद ये 1999 तक रहे थे। क्लियर है? अटल बिहारी वाजपेयी के समय। UN की स्थापना राष्ट्रसंघ के उत्तराधिकारी के रूप में 20 अक्टूबर को किया गया था, तो याद रखिए 24 अक्टूबर। देखिए 24 अक्टूबर 1945 को UNO का स्थापना हुआ था। क्लियर है? इससे पहले लीग ऑफ नेशन का स्थापना 1920 में हुआ था। चलिए, वे विल निम्नलिखित में किससे संबंधित है? नहीं लिख रहा। भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म का क्या नाम था? तो किसान कन्या। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? राजस्थान। भारत में बोकारो इस्पात संयंत्र का स्थापना 1964 में किसके सहयोग से हुआ था? तो ये सोवियत संघ के। देखिए आप लोग को मैं ट्रिक पढ़ाया था बीरू, देखिए मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ भीरू राज दुबे। अगेन आई रिपीट, सबसे पहले लिखिएगा बीरू। क्या लिखे? बीरू। अगेन आई रिपीट भीरू राज दुबे। तो देखिए 20 होता है बोकारो रूस की सहायता से, भिलाई रूस की सहायता से, राज से रावल किला जर्मनी की सहायता से, दुबे से दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से। तो अल्टीमेटली बोकारो हुआ था 1964 में सोवियत संघ की सहायता से। क्लियर है? कौन सा स्प्रेडशीट का उदाहरण है? तो अल्टीमेटली फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है स्प्रेडशीट का उदाहरण होता है। वो एक सभागार ध्वनि की सततता ध्वनि के परिवर्तन के पुनरावृत्ति के परिणाम है, तो इसे बोलते हैं अनुरणन कहते हैं। क्लियर है?
सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है? तो फ्रेंड्स सोनार का फुल फॉर्म होता है सॉन नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, सॉन नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध, इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया। तो इसका नाम है फ्रेंड्स बानासुर सागर बांध। क्या है? बानासुर सागर बांध हो गया। किस ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी को इलेक्ट्रॉन की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखिए जे थॉमसन को, जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए उसे सम्मानित किया गया था। क्लियर है? चलिए, और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने तो किया था, लेकिन इसका नाम किसने रखा था? तो अस्टनी ने दिया था। जर्मनी के कुल इस्पात उत्पाद का 80% रूर क्षेत्र पर निर्भर करता है। वर्ष 1869 में स्वेज नहर को खोल दिया गया। इससे विश्व अर्थव्यवस्था का बम्बई यानी मुंबई संबंधों को अधिक मजबूती मिली। और फ्रेंड्स स्वेज नहर किसके बीच स्थित है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में है। चलिए, पैरा ओलंपिक्स में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पैरा एथलीट जिन्होंने 2016 में रियो पैरा ओलंपिक में गोला फेंक में रजत पदक जीता। तो राइट आंसर होगा दीपा मलिक होगा। कौन से इनपुट डिवाइस है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिख रहा OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हो गया। भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय किससे आता है? तो MS स्वामीनाथन। और फ्रेंड्स याद रखिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया 2024 में से। दूरी और समय के मामले में भारतीय रेल नेटवर्क का सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन है? तो विवेक एक्सप्रेस। कौन सा? ये फ्रेंड विवेक एक्सप्रेस है। महाराष्ट्र गुजरात राज्यों का गठन कब हुआ था? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 1 मई। देखिए मैं लिख देता हूँ 1 मई 1960 को महाराष्ट्र गुजरात का। तो महाराष्ट्र का लैंग्वेज क्या हो गया? तो मराठी हो गया, गुजरात का गुजराती हो गया। चलिए, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था? तो 1923 में हो गया। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का। एक प्रसिद्ध तारामंडल जिसे शाम में देखा जा सकता है, इस तारामंडल को शिकारी नाम से भी जाना जाता है, तो ओरियन हो गया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो अल्टीमेटली आप लोग को पता होगा लाल बहादुर शास्त्री। वही जय जवान जय किसान, जय विज्ञान अगर बोल देंगे तो जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी, और वही जय विज्ञान के साथ जय अनुसंधान में तो नरेंद्र मोदी हो गया। ठीक है। इसरो ने चंद्रयान-1 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित किया। इसे चंद्रमा पर ठोस बर्फ की उपस्थिति की पुष्टि के लिए विशिष्ट रूप से सुसज्जित किया गया था। सबसे पहले फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा 2008 में। देखिए चंद्रयान के बारे में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले याद करें चंद्रयान मिशन 1 को जो लॉन्च किया गया था, याद कर लीजिए डेट के साथ 22 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर 2008 को छोड़ा गया था। क्लियर है? इस चीज़ को याद रखिएगा। अगेन आई रिपीट, अगला जो छोड़ा गया था वह 22 जुलाई को, 22 जुलाई 2019 को छोड़ा गया था। क्लियर है? अगला जो छोड़ा गया था वह 14 जुलाई को, ये भी आप फेमस क्वेश्चन है, 14 जुलाई 2023 को। ये सक्सेसफुल रहा था। ठीक है? LVM-3 के लिए था ये, जो कि 23 अगस्त 2023 को अंतरिक्ष के दक्षिण ध्रुव पे पहुँच गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1916 में लखनऊ समझौते में नरमपंथी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और के लिए संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था, मुस्लिम लीग ने किया था। क्लियर है? और फ्रेंड्स 1916 के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार थे। उन्नत भारत अभियान किससे संबंधित है? तो उच्च शिक्षण संस्थानों की मदद से ग्रामीण भारत का विकास से संबंधित हो गया। क्लियर है? चलिए, खगोलीय भौतिक विज्ञान ऐसे पहले जीवित व्यक्ति बन गए जिसके नाम पर नासा ने अंतरिक्ष यान का नाम रखा है। इन्होंने 1958 में सर्वप्रथम सौर पवन के अस्तित्व में सैद्धांतिक रूप दिया था, तो यूजिन पर्कर होगा। क्लियर है? चलिए, ये रहा आप लोग का जो भी था 16 तारीख का। चलिए अब आते हैं 16 तारीख के सेकेंड शिफ्ट का। देखिए प्रसिद्ध जुल्लू जनजाति किस देश में है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड जुल्लू कहाँ पे होता है? तो दक्षिण अफ्रीका में होता है। क्लियर है? चलिए, और केन्या में कौन था होता ना, महंगा कुछ करके नाम था, मैं मांझो या कुछ करके नाम था, भूल गया हूँ मैं। देखिए, नेम द मेजर रिवॉल्ट इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी अगेंस्ट द फॉर्स्ट कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। तो फ्रेंड चंपारण सत्याग्रह हो गया जो कि 1917 में हुआ था। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है? तो फ्रेंड याद रखिए आर्टिकल नंबर 368 के दौरान संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। क्लियर है? और याद रखिएगा आप लोग इसके अकॉर्डिंग दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। अब तक भारतीय संविधान में सबसे पहले जो संविधान संशोधन शुरू में 0 थे, अब तक कुल 106 हो चुके हैं, जिसमें आप लोग को 100 से लेकर 106 तक मैं याद करवा दूँ। 101, 102, 103, 104, 105, 106 को मैं याद करवा दूँ। देखिएगा हो गया तो सही है। 100 आप लोग का भारत और बांग्लादेश के भी भूमि विवाद से है। एक में आप लोग का यानी 101 आप लोग का GST संबंधित है। 2 आप लोग का जो होता है ये आरक्षण यानी कि OBC वाले से संबंधित है। OBC आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है? NCVT के अकॉर्डिंग। 3 में आप लोग पढ़े होंगे EWS से संबंधित होता है। EWS से संबंधित है जो कि आर्टिकल नंबर 15 के
6 और 16 के 6 से संबंधित होती है, जो कि हाँ 4 में आप लोग कहोगे SC ST को लोकसभा में 10 साल के लिए छूट मिला है और उसके साथ साथ एंग्लो इंडियन के सदस्य को हटा दिया गया। 5वां नंबर फ्रेंड्स आप लोग बताइए, किसी भी राज्य में OBC या फिर जो भी जाति होता है उसके मान्यता जो होता है वह राज्य सरकार ही देगा। और बात करते हैं छठा में, तो छठा जो था आप लोग पढ़े होंगे, तो 106वां संविधान संशोधन एक न्यू था जो कि आप लोग पता हो नारी शक्ति वंदन से था। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है और इसको जो पेश किया था अर्जुन मेघवाल ने पेश किया था, जो कि कानून मंत्री थे। चलिए निम्नलिखित में कौन सा मानव रक्त में मौजूद वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों के शरीर में सभी अंगों में ले आता है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन। क्या होगा? हीमोग्लोबिन। किस शहर को द क्वीन ऑफ द ओरेबियन सी के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा कोच्चि होगा। कौन सा शहर स्थल सिंधु सभ्यता के लिए हिस्सा नहीं थे? तो इसमें लिख रहा उरक वोरा। क्लियर है? चलिए ग्रंथि जो हाइपोथैलेमस के एक पतले डंडक में लटकी हुई होती है जो मानव शरीर को मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड होगा। उस देश का नाम बताइए जिसने अपनी प्रगति की गणना के लिए आधिकारिक मानव के तौर पर सकल राष्ट्रीय खुशहाली की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा भूटान होगा। इनमें से 4 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया? तो व्लादिमीर पुतिन को राष्ट्रीय अध्यक्ष 4 बार चुना गया। क्लियर है? चलिए जो कि रूस के भी राष्ट्रपति है। कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो यहाँ पे लिख रहा है राजनीतिक भूगोल हो गया। 1770 में स्थापित पहले बैंक का नाम क्या था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इंटरनेट में TCP IP नामक एक प्रोटोकॉल का उपयोग करके कम करता है? तो फ्रेंड्स याद रखिए इसको फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर दीवानी राइट्स ओवर बंगाली एंड बिहार? तो 1765 होगा। क्लियर? इसी समय इलाहाबाद की संधि भी हुआ था। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो फ्रेंड्स याद रखिए भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना रंगनाथ आयोग पे आधारित था, जो कि 12 अक्टूबर याद रखिएगा 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। क्लियर है? और अभी वर्तमान समय में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स इसका मेरा माइंड में स्किप करा, एक 1 मिनट वेट कीजिए, मैं देख लेता हूँ इसके बारे में। तो इसका वर्तमान अध्यक्ष देख लेता हूँ, इंपॉर्टेंट होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, ये देखिए देखिए आप लोग के सामने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर दिया। देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है वी रामा सुब्रमण्यम, जो कि 9 में है। तो यहाँ रखिए वी रामा सुब्रमण्यम, याद रखिएगा वी रामा सुब्रमण्यम, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। वी रामा सुब्रमण्यम है। क्लियर? 9 में अध्यक्ष। इससे पहले अरुण कुमार मिश्रा थे। क्लियर है? देखिए कुछ यहाँ पे मैं एक बार पढ़ देता हूँ। लोकपाल का अध्यक्ष कौन है? तो मैं गलत बोल दिया था, अजय मानिक राव है। देखिए लोकपाल का जो अध्यक्ष है, मैं शुरू में गलत बता दिया था, तो याद रखिए अजय मानिक राव है। अजय मानिक राव खानविलकर है। क्लियर है? और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, अब 15वें नंबर के NK सिंह थे। प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष रवनीत कौर हो गया। अनुसूचित जनजाति नहीं देखना है, मानवाधिकार के रामा सुब्रमण्यम हो गया। और कुछ होगा तो मैं बोल दूंगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे लिख रहा है आप लोगों के बीच में क्वेश्चन वो हो गया, भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन है? तो फ्रेंड्स याद रखिए भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री अब तक जो बने हैं गुलजारी लाल नंदा। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ गुलजारी लाल नंदा 2 बार आप लोग को भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री बने। वन टाइम उस समय 1964 के समय जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का मौत हुआ था, यानी कि 27 मई 1964 के बाद बने थे। अगेन ये 1966 के समय जब लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु हुआ था। क्लियर है? किसी 2018 में यूनिसेफ का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया था? तो इसे इग्नोर करना मिल्ली बॉबी ब्राउन था। ये अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसी को मैं बोलूँगा, जो आ सकता है अभी। इंसुलेटर का उदाहरण नहीं मानव शरीर। तो इसरो ने अक्टूबर 2008 में भारत के पहले लूनर प्रोब का परीक्षण किया। उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए 2008 में लूनार जब पेश किया था तो उस समय अध्यक्ष का तो माधवन नायर था। क्लियर है? और फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ 2008 के समय तो अध्यक्ष माधवन नायर थे। ठीक है? आप लोग को 2019 के समय को भी याद करना है और टोटल 23 के समय को भी याद करना है। आप लोग को 25 का भी याद करना है। 19 के समय माधवन नायर हो गया। क्लियर है? पहला कौन थे? कस्तूरी रंजन थे शायद। अब 19वां के पहला तो विक्रम साराभाई थे ना। और 19 के समय कौन थे? तो 19 के समय था के सिवान थे। ठीक है? और 23 के समय कौन थे फ्रेंड? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं के सिवान, तो यहाँ पे सोमनाथ थे। और 25वां के समय कौन है? नारायण है। क्लियर है? कामगारों के उस समूह को जो उच्च अर्हता प्राप्त व कुशल होता है मानसिक कार्यकर्ता क्या कहलाता है? उससे वो तो वेतनभोगी कर्मचारी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? तो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो चालू किया गया था 12 अप्रैल 2005 को। किडनी फेल्यूर इज ट्रीटेड पीरियडिकली ऑन किडनी मशीन, द प्रोसेस इज कॉल्ड है, तो क्या लिख रहा है? हीमोडायलिसिस बोलते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटा दीजिए। भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? 16 अप्रैल 1853 को किया गया था। मछलियों के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो मछलियों के में दोहरा परिसंचरण होता है। याद रखें मछलियों में दोहरा परिसंचरण नहीं होता, केवल एक ही परिसंचरण होता है और इसमें एक अलिंद होता है, एक निलय होते हैं। चलिए 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या कौन सी पैदल सेना ने की थी? तो अल्टीमेटली 41वीं नेटिव इन्फेंट्री होता है। क्लियर है? किसका संबंध भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित? सत्येंद्र नाथ बोस का भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित नहीं होता। ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया होगा। 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल सदस्यों की संख्या कितना? अभी तक मैं बता रहा हूँ 193 है। ठीक है, और 193वां नंबर कौन है? तो ईस्ट तिमोर है। चलिए, किस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित नहीं किया गया? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखा कर्मा। श्री गुरु राम घासी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे? तो लिख रहे हैं यहाँ पे अमृतसर में। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे? तो अमृतसर में। क्लियर है? श्री गुरु राम घासी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आप लोगों का छत्तीसगढ़ में है। हु रोड द बुक वाई आई एम हिंदू? तो वाई आई एम हिंदू जो लिखा है शशि थरूर लिखा है, ये भी फेमस है, केरल से कांग्रेस सांसद है ये। वेदों को इंडो आयरन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना था। इसमें शामिल 4 वेद के नाम कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हो गया। चांद की सतह पर सुरक्षित उतरने वाला प्रथम यान कौन था? लूना 9 थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला महिला अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। क्लियर है? आप लोग जानते भी होंगे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। चलिए, भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? सबसे पहले जो नया प्रतीक है, देखिए ये स्टेप से आप लोग लिखिएगा। क्लियर है? तो इसे जो डिजाइन इसे अपनाया जो गया था जुलाई में, देखिए मैं लिख देता हूँ, जुलाई 2010 में अपनाया गया। इसका जो सिग्नेचर जो तैयार किया था उदय कुमार सिंह ने किया था। क्लियर है? चलिए, द एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स फिश इज सॉफ्ट ड्रिंक्स? तो कार्बनिक एसिड। क्या होता है? कार्बनिक एसिड। तो राइट आंसर क्या होगा? H2CO3 होगा। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये देख लीजिएगा, भारत में मल्टी पेटा प्लॉक सुपर कंप्यूटर है जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में स्थापित किया गया। 450 करोड़ की लागत से विकसित इस सुपर कंप्यूटर का उपयोग मौसम और जलवायु की भविष्यवाणी के लिए किया गया था। तो राइट आंसर होगा प्रत्यूष होगा। कौन से वेब ब्राउजर ने? तो विकीपीडिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो 17 जनवरी का क्वेश्चन आ चुके हैं फ्रेंड। तो 17 जनवरी का क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। इनमें से किस स्विस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी ने 8 विलंब, इसको हटा देना क्योंकि अभी वर्तमान में नहीं है। कौन सी वस्तुएं? इसको हटा दीजिए। देखिए, कार्गो सेवा क्षेत्र किससे? परिवहन से संबंधित है। कौन वर्तमान पदासीन मुख्य न्यायाधीश का? एस बोबड़े। क्या लिख रहा है देखते हैं। देखिए, इनमें से कौन वर्तमान पदासीन मुख्य न्यायाधीश एस बोबड़े से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश थे? तो रंजन गोगोई। तो रंजन गोगोई फिर भारत के 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे, 47वें नंबर के थे बोबड़े थे। क्लियर है? अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अभी भारत में जो 52वें नंबर के बने हैं इसको याद कर लीजिए, BA गवई है। BA गवई, भूषण करके नाम है, भूषण A गवई है। क्लियर है? इससे पहले 51 नंबर का पूछ सकता है तो संजीव खन्ना था। ये भी आप लोग को अल्टीमेटली याद करना पड़ेगा। क्लियर है? मे भी पॉसिबिलिटी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक सर्च इंजन नहीं? तो इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया का पार्ट्स होता है। एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियां पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू देने जाने पर दर्द का कारण बनता है। तो इसके बोलते हैं नेटल का डंक। आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे। ऐसे मेथनोइक अम्ल पाता है। कौन सा विलुप्त विद्युत धारा के तापन का उदाहरण नहीं है? तो देखिए, विद्युत धारा के तापन का उदाहरण होगा जिसमें H क्या होता है? I² RT होता है। इसके अकॉर्डिंग जो कार्य करता है। तो फ्रेंड पंखे का कार्यशीलता जो होता है इस पर आधारित नहीं होता। ठीक है? तो राइट आंसर करेंगे तो पंखे की कार्यशीलता। तो विद्युत तापन के तापीय प्रभाव पर आधारित होता है। फ्यूज हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, हीटर हो गया, यानी जिसमें उष्मा आता है। स्टार्टअप इंडिया मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम कौन है? तो वाणिज्य उद्योग हो गया। क्लियर है? और फ्रेंड्स याद रखिए, भारत में स्टार्टअप दिवस कब मनाते हैं? तो 16 जनवरी को मनाते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 किन 2 स्थानों को आपस में जोड़ता है? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी। कौन निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डाटा का आदान प्रदान कैसे करेगा? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल करता है। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को कहाँ से लॉन्च किया गया था? देखिए आगे क्वेश्चन ना, तो याद रखिए श्रीहरिकोटा हाई अल्टीट्यूड रेंज से किया गया था। क्लियर है? एक क्वेश्चन याद रखिएगा। और इसमें क्या था? GSLV MK3 था। ये भी शायद आ सकता है। GSLV M3 था इसमें नाम। ठीक है? पोलर सेटेलाइट का नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वर्दीधारी सैनिकों की वीरता के लिए दिया जाने वाला उच्चतम सम्मान कौन है? तो परमवीर चक्र। क्या है? परमवीर चक्र हो गया।
प्रसिद्ध हिंदू सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्विक द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर होगा आर.सी. बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी के द्वारा हुआ था 1922 में। विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो याद रखें एमीटर कहते हैं। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष किया गया था? 1820 में किया गया था। इसरो के सबसे शक्तिशाली रॉकेट GSLV Mk3 को उपनाम क्या है? तो इसके नाम है फैट बॉय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। GSLV Mk, देखिए अभी जस्ट मैं डिस्कस किया था। GSLV Mk3 का जो उपनाम है क्या है? फैट बॉय है। क्या नाम है? फैट बॉय है। क्लियर है। IC के द्वारा चंद्रयान मिशन 2 को लॉन्च किया गया था। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखिएगा यहाँ पे लिखा इन इंडिया इज एन एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन हु कैन इन्वेस्टिगेट ऑन कंप्लेंट रिसीव फ्रॉम इंडिविजुअल अगेंस्ट, क्या लिख रहा? मेलेडिस्ट्रेशन बाय पब्लिक अथॉरिटी। तो फिर इसको होगा ये लोकपाल। क्या होगा? लोकपाल है। और याद रखिए भारत में पहली बार जो लोकपाल लाया गया था आई थिंक 1968 में लाया गया था। पूरे विश्व में पहली बार जो लोकपाल आया था वह स्वीडन में आया था। अब भारत में लोकपाल दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखिए 16 जनवरी को मनाते हैं। अब भारत में भी लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? तो अभी मैं आप लोग बताया था मनिक शाह थे। कौन थे? अजय मनिक शाह। इस चीज़ को याद रखिएगा। अभी जस्ट मैं रिपीट करता हूँ, अजय मनिक शाह, अजय मनिक शाह। क्लियर है। और फर्स्ट कौन थे? तो आप लोग को अल्टीमेटली मैं बताया था पिनाकी चंद्र घोष थे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं? तो आर्टिकल नंबर 72 के तहत। आर्टिकल नंबर 72 के तहत। अब इसी के आधार पर राज्यपाल भी इसकी क्षमा को माफ कर सकता है। कितना था आर्टिकल नंबर? आई थिंक हमें लग रहा 213 था। क्या मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ? यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। 123 तो अध्यादेश होता है। यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ, देख लीजिएगा आप लोग। वह कौन सा भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और इसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया? तो राइट आंसर होगा तंजौर पेंटिंग होगा। वोल्टमीटर एक ऐसा यंत्र है जो विभवांतर को मापता है, यानी दो बिंदुओं के विभवांतर को मापता है। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो मैं बताया था मीरा कुमार को। देखिए लोकसभा की पहली महिला की बात करना चाहते हैं तो मीरा कुमार था। कब इसे चुना गया था? तो अल्टीमेटली मैं आप लोग बताया था 2009 से लेकर 14 के बीच में, जो कि आप लोग के बीच में ये 15वां लोकसभा चल रहा था। ठीक है। वही 16वां के लिए चुना गया था सुषमा स्वराज को। ठीक है। और 17वां के लिए ओम बिरला और वर्तमान से 18वां का भी ओम बिरला है। चलिए द यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन, तो फ्रेंड याद रखिए द यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड जापान के टोक्यो में है। मोतियों के साथ किसे बोलते हैं? हैदराबाद को। देखिए भारतीय निर्यात संगठन के महासंघ द्वारा विकसित मोबाइल ऐप जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए आवश्यक जानकारी की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो निर्यात मित्र कहते हैं। भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व 2018 में बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया? तो राइट आंसर लिख रहा कंचनजंगा। क्या लिख रहा? कंचनजंगा। कंचनजंगा याद रखिएगा। तो 11वां कौन सा था? कंचनजंगा। अल्टीमेटली फ्रेंड्स अभी भारत में कुल 14 शामिल हो गए। क्लियर, याद रखिएगा। अब मैं यहाँ पे मेरा स्किप करा माइंड में कौन सा, नहीं तो मैं बता देता। और कंचनजंगा याद रखिएगा ना, कंचनजंगा को आई थिंक 2006 में यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया। नहीं मैं यहाँ कन्फ्यूजन में हूँ। ठीक है। और फ्रेंड्स याद है कंचनजंगा जो एक प्रकार मिश्रित होते हैं, यानी कि प्राकृतिक के साथ साथ एक और क्या होते हैं? प्राकृतिक के साथ साथ एक और कुछ होते हैं, तो उसी में शामिल किया गया। मैं माइंड में स्किप कर रही है। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो अल्टीमेटली सुएज नहर जोड़ती है। एक जब स्थापना कब हुआ था? 1869 में बनकर तैयार हुआ था। रावल किला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम आदि केंद्र है। तो अल्टीमेटली लोहा और इस्पात उद्योग का ये आप लोगों को मैं बता दिया था। 1 मई 2016 को शुरू की गई वह कौन सी योजना जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क LPG कनेक्शन प्रदान करती है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना होगा। क्या होगा? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना होगा, जो कि 1 मई 2016 से लॉन्च की गई थी। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था? तो याद रखें रेम होगा, जो कि व्हीलर में होगा। क्लियर है, याद रखेंगे आप लोग। भारतीय राजमार्ग संपर्क में उत्तर दक्षिण और पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे से प्रतिक्षेपित करती है। तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा भारत के कॉरिडोर पढ़े होंगे तो देखिए इस टाइप से होता है, 4 गो होता है। ठीक है। तो देखिए न्यूज आप लोग जानते हैं ना, इसी के अकॉर्डिंग में बता देते हैं। क्लास 10 का क्वेश्चन है ये। देखिए एन कर दीजिएगा। देखिए यहाँ से आई थिंक आप लोग पढ़े होंगे, तो देखिए मैं बता देता हूँ। माइंड में अगर आ गया तो मैं लिख दूंगा। देखिए एन ये होता है, ई ये आप लोग का होता है, डब्ल्यू होता है, ये एस होता है। देखिए नॉर्थ में कौन होता है? श्रीनगर। यहाँ पे क्या होता है? कन्याकुमारी। उसी प्रकार यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का जो पार्ट्स होता है उसके मायने में भूल चुके हैं। यहाँ पे पूर्व में होता शायद गुजरात के होता था, कुछ पार्ट्स होता था, और दोनों को जो बीचों बीच पार्ट था झांसी बोलते हैं। याद रखिएगा। मेरा माइंड में यहाँ पे वेस्ट वाला और ईस्ट वाला मैं भूल चुका हूँ। माइंड में की विथु नहीं था, कुछ था
ये क्लास 10th का क्वेश्चन था फ्रेंड्स। ये आप लोगों को बीपीएससी टायर 2.0 में भी क्वेश्चन आया था। ये मेरे माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन आता तो ऑप्शन रहता मैं बता देता, मेरे माइंड में भी नहीं आ रहा, नहीं तो बता देता, देखो के बता दूंगा अगर माइंड में आएगा। तो ये क्लास 10th का क्वेश्चन था। चलिए कोई नहीं, आएगा तो बता दूंगा फ्रेंड्स। क्या कीजिए, स्किप भी हो जाता है माइंड से। नाभिकीय ऊर्जा के विकास में संबंधित कौन सा भारतीय संगठन कोलकाता में स्थित है? तो याद रखिएगा, परिवर्तित ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र होगा। फलों के मीठेपन के लिए कौन सा शर्करा उत्तरदायी होती है? तो फ्रुक्टोज होगा। क्या होगा? फ्रुक्टोज होगा। कौन सा विकल्प प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं है? तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का पानी के गीले होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस कोई परिवर्तन नहीं करता है, करती है अद्रोधी बन जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 2H होता है। याद रखिएगा, CaSO4 कर दीजिएगा इंटू H2O होता है। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोगों को पता होगा। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन है? तो NH44 है। NH44 है। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो याद रखिएगा, माल्थस ने किया था। विश्व की पहली रोबोट कौन है जिसे किसी देश के पूर्ण नागरिकता हासिल हुई? तो सोफिया। कौन थी? सोफिया है। सोफिया। चलिए, पहली रोबोट कौन है? सोफिया है। कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो मंदा लिख रहा। चलिए, कौन सा पर्वत श्रृंखला वलित पर्वतों का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो गया हिमालय। UN की विशिष्ट एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मामलों का निर्देशन और समन्वय करती है? तो WHO हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी करवाया था। इस किले का निर्माण स्थल के गांव को जाना था? तो फ्रेंड्स याद रखें, गोविंदपुर होगा। क्या होगा? गोविंदपुर होगा। चलिए, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट शिफ्ट का। देखिए, 17 जनवरी का शिफ्ट नंबर 2 आते हैं। ONGC इनमें से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो ऊर्जा के अंतर्गत आती है। क्लियर है? याद रखिए, ONGC भारत का एक प्रकार का क्या है? ये आप लोग का महारत्न कंपनी, इसका अध्यक्ष है सोमा मंडल। आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा। कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। महासागरों के सतही जल का औसत तापमान कितना होता है? तो ये क्लास 10 का क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे होंगे। तो 27 डिग्री सेल्सियस होती है। आनंदपुर शाही प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 1973 में हुआ था। कौन सा IPBES का सही पूर्ण रूप है? तो इंटरनेशनल सर्विस पॉलिसी प्लेटफॉर्म एंड बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम सर्विस होता है। क्लियर है? जनवरी 2019 के जानकारी के आधार पर नवीनतम लॉयड रिपोर्ट के अनुसार कौन सा वेब पोर्ट 30 कंटेनर पोर्ट्स में शामिल है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो गया। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो गया। हल्की और अज्वलनशील होने के कारण गैस का उपयोग गुब्बारों को उड़ाने के लिए करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हीलियम। किसका करते हैं? हीलियम का। 2018-19 के मानसून पश्चात अनुमानों के आधार पर भारत के कॉफी बोर्ड के अनुसार भारत का सबसे बड़ी कॉफी उत्पादक राज्य कौन है? तो कर्नाटक हो गया। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1992 में UNCED में वैश्विक नेताओं द्वारा किस एजेंडा पर हस्ताक्षर किए गए थे जो वैश्विक सतत विकास के प्राप्त संबंधित थे? तो एजेंडा 21 थे, आप लोगों ने बताया था। कौन सा तरल पदार्थ आंत में अवशोषित वसा को ग्रहण करता और अतिरिक्त कोशिकीय स्थान को वापस रक्त में ले आता? तो इसे राइट आंसर लसीका करेंगे। डार्क बाउंड्री ऑफ सिल्क एक्टिव सिल्क कहा जाता है? तो MS एक्सेल को कहते हैं। निम्न कौन सा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है? तो फ्रेंड, लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक स्थल जो वह विजय घाट है। क्लियर है? चलिए, मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया था? तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। किस कंपनी ने ब्रिटिश खिलौना निर्माता अपनी हेमलीज का अधिग्रहण किया? तो रिलायंस बॉन्ड हो गया। कौन से ब्रिटिश भारत 1773 से 1911 तक की राजधानी थी? तो कलकत्ता था। याद रखिए फ्रेंड, ब्रिटिश भारत की राजधानी क्या थी? कलकत्ता था। ठीक है? 1912 में कलकत्ता से दिल्ली हो गया था। पुरातत्वविद BB लाल ने मेरठ जिले में हस्तिनापुर में कब खुदाई कराई थी? तो 1951 से 52 के बीच में। 2011 की SDI रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता स्तर सर्वाधिक थी? तो केरल में, और अभी भी केरल में ही। और SDI इंडेक्स के अनुसार भारत का जो अभी रैंक है वो 130वां है। चलिए, FAO एक विशेष एजेंसी है जो UN की ओर से कार्य करती है। इसका पूर्ण रूप क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? तो फ्रेंड्स याद रखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। क्लियर है? युद्ध के मैदान में हराया था। नेक्स्ट, असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुए थे? तो याद रखिएगा 1920 में। असहयोग आंदोलन जो चला था 1920 से लेकर 1922 तक चला था। खिलाफत आंदोलन 2024 तक चला था। इनसेट 1B को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 1983 में। अक्टूबर 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अमेजन के CEO कौन थे? तो जेफ बेजोस थे। अभी भी वही है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 2012 से 18 तक की अवधि के दौरान लगभग कितने प्रतिशत बाघों की मृत्यु अवैध शिकार और विद्युत के झटकों के कारण हुआ? तो 31%। क्लियर है? चलिए, निम्नलिखित में से
कौन सा उपग्रह सुविधा अत्यधिक डाटा अधिग्रहण प्रणालियों से सुसज्जित है? तो फ्रेंड IMGEOS होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामले में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई? तो अनुच्छेद नंबर 16 यानी कि आर्टिकल नंबर 16 में सार्वजनिक नियोजन मामलों में अवसरों की समानता को गारंटी प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अम्ल आई वास का घटक है? तो अल्टीमेटली में बोरिक अम्ल होता है। क्या होता है? बोरिक अम्ल। कौन इंडिया द फ्यूचर ऑफ नाउ के लेखक है? तो शशि थरूर हो गया। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के खेल मंत्री कौन थे? तो किरण रिजिजू थे। क्या था? किरण रिजिजू थे। अभी कौन था खेल मंत्री? अभी खेल मंत्री शायद मैं मेरा माइंड में स्किप कर रहा। अभी खेल मंत्री कौन है मैं भूल चुका हूँ। शायद किरण रिजिजू ही है। अभी देखता हूँ। पचघड़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे? तो अल्टीमेटली है ये आप लोग का मध्य प्रदेश में। एक अच्छा क्वेश्चन था ये। रूसी मिसाइल S-400 विकल्प में से यूएस द्वारा भारत को किस मिसाइल प्रणाली का पेशकश की गई थी? तो थार्ड और PAC-3 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रदान की गई सेवाओं के एवज में सेवानिवृत्त के समय नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी जाने वाली राशि को क्या कहा जाता है? तो इसे बोलते हैं उपदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपदान बोलते हैं। कौन गूगल में संस्थापकों में से एक है? तो लैरी पेज गूगल के संस्थापकों से एक है। शरिया कानून समुदाय है तो मुस्लिम से है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा के लिए 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो फिर EWS लागू करने वाला पहला थे गुजरात है। क्लियर है। भू आकृतियाँ और उसकी उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं भू आकृति विज्ञान। प्रथम लोकसभा चुनाव कब अस्तित्व में आया था? तो 1951 से 52 के बीच में आया था। और अभी जो चल रहा 18वां लोकसभा चल रहा, जो कि 24 से 29 के बीच चल रहा। अपनी प्रमुख योजना स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से भारत सरकार का लक्ष्य निर्माण करना है। तो प्रदूषण मुक्त वातावरण। किस प्रोग्राम का लक्ष्य स्वरोजगार के अवसरों को सृजन करना है? तो याद रखिएगा PMRY। प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड याद रखिए अमृतसर में ये। चलिए अब आ चुके हम लोग 18 जनवरी 2021 के क्वेश्चन को। तो निम्नलिखित कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है लेकिन मूल रूप से कंप्यूटर भाषा है? तो अल्टीमेटली पाइथन याद रखिए कंप्यूटर एक प्रकार का क्या है? ये भाषा है। क्लियर है, लेकिन वायरस नहीं है। वायरस का फुल फॉर्म याद कर लीजिए क्या होता है? तो वाइटर, देखिए याद कर लीजिए आता फॉर्म वाइटर इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज होता है। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सी पशु अक्सर देखा गया था? तो हमेशा यह बैल देखा गया था। भारत में पीपल्स प्लान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो MN रॉय के द्वारा किया गया था। 1998 में भारत में पहले परमाणु बिम्स्टेक उपकरणों का परीक्षण कहाँ किया गया था? तो 1998 में जो किया गया था पोखरण में किया गया था। क्लियर है। और 1974 में भी पोखरण में किया गया था, राजस्थान के पोखरण में। इस समय जो शक्ति चला था ऑपरेशन शक्ति चला था। इस चीज़ को आप लोग पढ़े होंगे। चलिए किस विद्वान ने जियोग्राफी शब्द किया था? तो जियोग्राफी शब्द का पिताजी इरेथोस्थेनीज को ही कहते हैं, इन्होंने ही दिया था। फारसी विद्वान अल ब्रूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ आया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा महमूद गजनवी। क्या होगा? महमूद गजनवी होगा। चलिए पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण क्या था? तो अंग्रेजों की फूट करो और डाल करो की नीति था। ठीक है, चलिए मानव आंखों के निकट दृष्टि दोष का क्या कारण है? तो निकट दृष्टि दोष का कारण को क्या कहते हैं? मायोपिया। क्या बोलते हैं? मायोपिया। किस संगठन ने दिसंबर 2018 में भारतीय वायुसेना के लिए GSAT-7A नामक संचार उपग्रह लॉन्च किया था? तो इसरो हो गया। कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई और पुणे को जोड़ता है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे भोर घाट होता है। भोर घाट जो होता है वह मुंबई को पुणे से जोड़ता है। क्लियर है। अपाल घाट जो होता है आप लोग नासिक से जोड़ता है, यानी कि ये आप लोग पुणे को नासिक से जोड़ता है। ठीक है, चलिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिख रहा है DRDO। तो DRDO एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं, एक प्रकार केवल भारतीय संगठन है जिसका स्थापना 1 जनवरी 1958 में हुआ था। इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत है। इस चीज़ को भी याद रखिए, समीर बी कामत हो गया। क्लियर है। 2018 से 19 में सऊदी अरब पेट्रोलियम के निर्यात में दुनिया का अग्रणी देश है। कौन दूसरा स्थान है? तो दूसरा स्थान रूस का है। देखिए स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित सदस्य कब अस्तित्व में आए थे? तो याद रखिए 1952 में आया था। राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकती है? तो राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकती है? तो फ्रेंड याद रखिए आर्टिकल नंबर 331 के तहत एंग्लो इंडियन को था। ये एंग्लो इंडियन को था, लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ संविधान संशोधन नंबर 104 के तहत एंग्लो इंडियन की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। क्लियर है। चलिए राष्ट्र ये हो गया। निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे लाइन की लंबाई सबसे अधिक है? तो यूपी का हो जाएगा। वनों की कटाई के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार कारकों में से एक है कृषि हो गया। कुना किस देश की मुद्रा है? तो क्रोएशिया का हो गया।
बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह के साक्षी था, तो 1917 का हो गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण यानी दिशा कार्यक्रम में दिशा का पूर्ण रूप क्या होता है, तो डिजिटल साक्षरता अभियान हो गया, डिजिटल साक्षरता अभियान हो गया। भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम कब आरंभ किया था, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा बालिका लिंगानुपात में कमी आने के लिए। अल्टीमेटली फ्रेंड ये जो चालू किया गया था हरियाणा के पानीपत से, हरियाणा के पानीपत से कब किया था, आई थिंक लगता है 22 तारीख से किया था, 22 जनवरी 2015 से चालू किया गया था। क्लियर है, क्योंकि वहाँ पे सबसे कम लिंगानुपात देखा गया था, आज शायद 888 था। कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डाटा को संग्रहित एवं पुनः प्राप्त और संग्रहित करता है। कौन सा कंप्यूटर के एक हार्डवेयर नहीं है, तो मेमोरी हो गया। किस प्रसिद्ध व्यक्ति का नारा करो या मरो है, तो करो या मरो क्या, डू और डाई महात्मा गांधी का है। आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था, तो याद रखिए आगरा का लाल किला जो है ना वह अकबर के द्वारा बनाया गया था, अकबर द्वारा बनाया गया था आगरा का लाल किला, याद रखिए अकबर के द्वारा। क्लियर है। कौन सी रेलवे लाइन अरब सागर के समांतर चलती है, तो कोंकण रेलवे। प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में है, तो देखिए हॉर्नबिल फेस्टिवल जो होता है हॉर्न बजाते हैं नागपस, तो नागालैंड हो गया। कौन सा भारत का स्थानीय शासन का हिस्सा नहीं है, तो विकास प्राधिकरण लिख रहा है, विकास प्राधिकरण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं पाचन तंत्र के चरण के निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम सही है, तो अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन हो गया। भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है, तो फिर राष्ट्रपति को होता है। क्लियर है। चलिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दी गई थी, तो 1992 में। क्लियर है, और रियो डी जेनेरो में हुआ था। चलिए पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसने लिखा था, तो फिर युवराज सिंह ने लिखा था। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ कौन लिखा था, युवराज सिंह ने लिखा था। क्लियर है। कौन सा शहर द गोल्डन ट्रायंगल नामक पर्यटन परियोजना का हिस्सा नहीं है, तो आंसर लिख रहा लखनऊ, क्या लिख रहा लखनऊ लिख रहा। पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक क्या है, तो पंजाब नेशनल बैंक, और इसका स्थापना का किसने किया था, तो फ्रेंड्स याद रखें 1880-90 के बीच में हुआ था, लाला लाजपत राय ने किया था। बाइचिंग भूटिया के समर्थन में ओलंपिक मशाल रिले को ले जाने से इनकार करने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थे, तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन थे। क्लियर है। और याद रखिए बाइचिंग भूटिया का जो किताब है उसका नाम है दा गोल, देखिए याद रखिए दा गोल। और दा गोल किसने लिखा था, तो गोल तो आप लोग पढ़े होंगे, तो गोल जो लिखा था आत्मकथा वह ध्यानचंद्र का था, लेकिन दा गोल बोलेंगे तो बाइचिंग भूटिया होगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैं डिस्कस कर दिया हूँ। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र ऐसे पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की ओर उड़ सकता है, तो डायरेक्ट आंसर होगा हमिंग बर्ड होगा। चलिए यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम होगा। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विधानसभा के विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो मैं बताया था अंबिका चरम मजूमदार किया था। हरे पौधे हरे जीवाणु अपने भोजन का निर्माण स्वयं में करते हैं, कौन सी पोषण प्रक्रिया अपनाते हैं, तो फ्रेंड स्वयं पोषी पोषण हो गया। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं क्या है ये, तो देखिए पीडीएफ बहुत ही काम हो गया। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो याद रखें विटीकल्चर का अध्ययन जो होता है अंगूर के लिए होता है, यह आप लोग का महाराष्ट्र में होता है। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था, तो विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था। क्लियर है। नीति आयोग भारत सरकार की एक पॉलिसी थिंक टैंक है, इसे भारत के योजना आयोग के जगह पे प्रतिस्थापित किया गया। मैं पूरे का पूरे बता दिया हूँ। ठीक है। स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने किंग ऑफ क्ले, देखिए किंग ऑफ क्ले के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा राफेल नडाल परेरा। क्लियर है। चलिए भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो फ्रेंड्स भारत के आर्टिकल नंबर देखिए भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च विधि अधिकारी जो होता है यानी कानून के सबसे बड़ा जो मंत्री होता है वह मान्यवादी होता है, जिसका भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 76 में जिक्र किया गया। क्लियर है। और इसे बोलते हैं हम लोग अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। और वर्तमान समय में जो भारत का अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वेंकटेरमणि है। देखिए मैं लिख देता हूँ वेंकटेरमणि है। इस चीज़ को आप लोग को पता होगा। क्लियर है। क्वेश्चन आ सकता है, अक्टूबर 2022 में भी बने थे। क्लियर है। और इसी के दर्ज पे राज्य में जो बनते हुए आर्टिकल में 165 के अनुसार महाधिवक्ता बनते हैं। चलिए मणिपुर की उस महिला भारोत्तोलक का नाम बताइए जिसे 2018 के लिए भारत में सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया। तो याद रखिए मीराबाई चानू थे। क्लियर है। इसे 2018 में सम्मानित किया गया। और 2018 में इसके साथ साथ भारतीय विराट कोहली यानी भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली को ही सम्मानित किया गया था। इस चीज़ को आप लोग को पता होगा। क्लियर है। और फिर मणिपुर में अब तक सबसे ज़्यादा ये क्या बोलते हैं उसको राष्ट्रपति शासन लग चुका है, यानी 11 बार अब तक लग चुका है इधर।
चलिए, कुटीर उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें उन्नत तकनीक कौशल की जरूरत होती है। कौन सा कथन गलत है, इसे हटाइए। सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया प्रशांत क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस देश के पास सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह है? तो भारत हो गया। कौन सा तारीय ब्रॉन्ड है? तो सैटेलाइट कर दीजिएगा। देखिए, राजस्थान से संबंधित कौन सा नहीं? लावनी। लावनी कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में होता है। धनुर्वेद, यजुर्वेद और उपवेद किससे संबंधित? युद्ध कौशल से है। भारत का पहला मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ से शुरू किए थे? 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता से किया गया था। सल्फाइड के अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया था। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो भर्जन कहते हैं। किस वैज्ञानिक का भारत में नाभिकीय क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है? तो फ्रेंड याद रखें, CNRO। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग था ये। विलाप गीत द लाइफ हैज नॉच आउट ऑफ द बॉडी का संबंध किससे? वजीर अली साहब। भारत में विधानसभा चुनाव में उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी नन ऑफ द एबव पहली बार कब इस्तेमाल किया था? नवंबर 2013 में केरल विधानसभा में किया गया था। क्लियर है? चलिए, प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो 1948 में आया था, यानी गैट का। क्लियर है? किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं? शिलोंग को कहते हैं। प्रसिद्ध ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। और लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 की क्रांति हुई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन है? देखिए, भारतीय यानी सुप्रीम कोर्ट की पहली भारतीय महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं, खाली महिला न्यायाधीश बनी है फ़ातिमा बेदी, और मुख्य न्यायाधीश आज तक कोई नहीं बनी है। क्लियर है? सुप्रीम कोर्ट की। समुच्च जुताई क्या है? तो समुच्च रेखाओं के साथ ढाली भूमि पर जुताई बोलते हैं। UN शांति सेना को 1988 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। कौन सा एक कोशिकीय जीव काला जार नामक रोग को करते? तो लिस्मेनिया हो गया। टोकन, क्रेडिट या धन को उपयोग के बिना उपयोग वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का उपयोग किया था? तो वस्तु विनिमय का करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डे कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। EU का निलंबित में से कौन सा देश समलैंगिक विवाह को वैधता प्रदान करने के लिए पहला पोस्ट कम्युनिटी देश बना? तो चेक गणराज्य हो गया। क्लियर है? अधातुओं के गुणधर्म के बारे में निम्नलिखित कौन सा विकल्प सामान्यतः सत्य नहीं है? तो लिखा चालक। अल्टीमेटली फ्रेंड, अधातु चालक नहीं बल्कि कुचालक होते हैं। कौन सा भारत का सबसे बड़ा लौह और इस्पात संयंत्र था? टिस्को, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1907 में हुआ था। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे? तो गोरखपुर में, जो कि अभी फ्रेंड्स याद रखिए कर्नाटक में हो चुका है। अभी कर्नाटक में हो गया, शायद नाम है सिद्धारमैया या सिद्धारमैया करके नाम हो गया। क्लियर है? याद रखिएगा अभी करंट अफेयर के अनुसार। किसे विश्व का सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो सियाचिन ग्लेशियर। और फ्रेंड्स, सियाचिन ग्लेशियर में कौन सा हुआ था? ऑपरेशन मेघदूत हुआ था 1984 में। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर सबसे पहले खोजा गया था? तो हड़प्पा खोजा गया था। कौन सा वॉइस असिस्टेंट नहीं है? तो कॉर्वा हो गया। संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाला रैपर का नाम क्या है? तो कॉन्डिट लैमर हो गया। अक्टूबर 2020 की प्राप्त जानकारी अनुसार UN का महासचिव कौन थे? एंटोनियो गुटेरेस। और वर्तमान समय भी एंटोनियो गुटेरेस है। क्लियर है? लेकिन महासभा के अध्यक्ष जो 78वां नंबर के है आप लोग का, और 79वां नंबर के बने हैं। तो 78वां नंबर का जो बने हैं त्रिनाद एंड टोबैगो के रहने वाले हैं, और 79 नंबर का भी कुछ है, मेरा माइंड में स्किप कर रहा। दोनों अच्छा ही नाम था, ऑप्शन चाहिए था, मैं स्किप कर रहा, मेरा दिमाग यहाँ से। अगला URL HTTP कौन सा घटक है? तो फ्रेंड लॉगिन ए हो गया। कौन सा पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी? तो इंडिका जो लिखा गया था वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा था। मनुष्य में बौनेपन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला STH यानी सोमेटोट्रोफिक हार्मोन की वजह से होता है। क्लियर है? तो फ्रेंड ये रहा आप लोग के बीच में। अब देखिए 19 तारीख को मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ, तो सारे को मैं क्लियर करवा दूंगा। आई थिंक आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिए फ्रेंड्स। मैं लगातार करेंट क्लास दे रहा हूँ। क्लियर है? मैं सारे क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ। ठीक है? तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो प्यार दीजिए ताकि आप लोग के बीच में बेस्ट करूँ। ठीक है? थैंक यू so much. Hope for the best.